पूरा कहानी जरूर पढ़ें। परीक्षा। नादिर शाह की सेना ने दिल्ली में कत्लेआम कर रखा है। गलियों में खून की नदियां बह रही है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बाजार बंद है। दिल्ली के लोग घरों के द्वार बंद किए जान की खैर मना रहे हैं। किसी की जान सलामत नहीं है। कहीं घरों में आग लगी हुई है, कहीं बाजार लुट रहा है। कोई किसी बेघर महलों से निकाली जा रही है और उनकी बेहुरमती की जाती है। ईरानी सिपाहियों की रक्त पिपासा किसी तरह नहीं बुझती। मानव हृदय की क्रूरता, कठोरता और पैशाचिकता अपना विकरालतम रूप धारण किए हुए है। इसी समय नादिर शाह ने बादशाही महल में प्रवेश किया। दिल्ली उन दिनों भोग विलास की केंद्र बनी हुई थी। सजावट और तकल्लुफ के सामानों से रईसों के भवन भरे रहते थे। स्त्रियों को बनाव सिंगार के सिवा कोई काम न था। पुरुषों को सुख भोग के सिवा कोई चिंता न थी। राजनीति का स्थान शेरो शायरी ने ले लिया था। समस्त प्रांतों से धन खींच खींच कर आता था और पानी की भांति बहाया जाता था। वेश्याओं की चांदी थी, कहीं तितरों की जोड़े थे, कहीं बटेरों और बुलबुलों की पालियां ठनती थी। सारा नगर विलास निद्रा में मग्न था। नादिर शाह शाही महल में पहुंचा तो वहां का सामान देखकर उसकी आंखें खुल गई। उसका जन्म दरिद्र घर में हुआ था। उसका समस्त जीवन रणभूमि में ही कटा था। विलास का उसे चस्का न लगा था। कहाँ रण क्षेत्र के कष्ट और कहाँ यह सुख साम्राज्य। जिधर आंख उठती उधर से हटने का नाम न लेती। संध्या हो गई थी। नादिर शाह अपने सरदारों के साथ महल सैर करता और अपनी पसंद की चीजों को बटोरता हुआ दीवाने खास में आकर कारचौबी मसनद पर बैठ गया। सरदारों को वहां से चले जाने का हुक्म दे दिया। अपने सब हथियार खोल कर रख दिए और महल में दरोगा को बुलाकर हुक्म दिया, मैं शाही बेगमों का नाच देखना चाहता हूँ। तुम इसी वक्त उसको सुंदर आभूषणों से सजाकर मेरे सामने लाओ। खबरदार, जरा भी देर न हो। मैं कोई उज्र या इनकार नहीं सुनना चाहता। दरोगा ने नादिर शाही हुक्म सुना तो होश उड़ गए। वह महिलाएं जिन पर कभी सूर्य की दृष्टि भी नहीं पड़ती हो इस मजलिस में आएगी नाचने तो कहना ही क्या। शाही बेगमों का इतना अपमान कभी न हुआ था। हाँ, अनर पिशाच दिल्ली को खून से रंग कर तेरा शाह के सम्मुख एक शब्द भी जबान से निकालना अग्नि के मुख में कूदना था। सिर झुकाकर आदाब बजा ले आया और सारा आकर निवास में सब बेगमों को नादिर शाही हुक्म सुना दिया। उसके साथ ही यह इतला भी भी तामुल न हो, नादिर शाह कोई उजरे या हिला न सुनेगा। शाही खानदान पर इतनी बड़ी विपत्ति कभी नहीं पड़ी। इस समय से विजय बादशाह की आज्ञा को सिरोधार्य करने के सिवा प्राण रक्षा का अन्य कोई उपाय नहीं था। बेगमों ने यह आज्ञा सुनी तो हतबुद्धि सी हो गई। सारे रनिवास में मातम छा गया। वह चहल पहल गायब हो गई। सैकड़ों हृदय अत्याचारी के प्रति एक सांप निकल गया। किसी ने आकाश की ओर चक लोचनों से देखा, किसी ने खुदा और रसूल को सुमिरन किया, पर ऐसी एक महिला भी न थी जिसको निकाह कटार या तलवार की तरफ हो। यद्यपि इनमें कितनी भी बेगमों के नसों में राजपुतानियों की रक्त प्रवाहित हो रहा था, पर इंद्रलिप्सा में जौहर की पुरानी आग ठंडी कर दी। सुख भोग की लालसा आत्मसम्मान का सर्वनाश कर देती है। आपस में सलाह करके मर्यादा की रक्षा का कोई उपाय सोचने की मोहलत न थी। होकर सभी लल्लाओं ने पापी के सम्मुख जाने का निश्चय किया। आंखों में आंसू जारी थे, दिलों से आहें निकल रही थी, पर रत्न जटित आभूषण पहने जा रहे थे। अश्रु सिंचित नेत्रों से सुरमा लगाया जा रहा था। व्यथित हृदयों पर सुगंध का लेप लिया जा रहा था। कोई केस गूंथती थी, कोई मांगों में मोतियों पिरोती थी। एक भी एक से पक्के इरादे की स्त्री न थी जो ईश्वर पर अथवा अपनी टेक पर आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस कर सके। 1 घंटा भी न गुजरने पाए थे जो माथ पूरे के पूरे आभूषणों से जगमगाती, अपने मुख की कांति से बेले और गुलाब की कलियों को लजाती सुगंध की लपेटे उड़ाती चमचम करती हुई दीवाने खास में आकर नादिर शाह के सामने खड़ी हो गई। नादिर शाह ने एक बार कनकियों के स्थल को देखा, तब मन मस्कर टेक लगाकर लेट गया। अपनी तलवार और कटार सामने रख दी। एक क्षण में उसकी आंखें झपकने लगी और करवट बदल ली। जरा देर में उसकी खर्राटों की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा जान पड़ा कि वह गहरी निंद्रा में मग्न हो। आधे घंटे तक वह रहा और बेग में ज्यों की त्यों सिर नीचा किए दीवार के चित्रों की भांति खड़ी रही। उनमें 2 एक महिलाएं जो ढीठ थी घूंघट की ओर से नादिर शाह के देख भी रही थी और आपस में दबी जुबान से खानाफूसी कर रही थी। स्वरूप है कितनी रनोत्मक आंखें, कितनी भारी शरीर, काहे को है देव है। सहसा नादिर शाह की आंखें खुल गई। परियों का दल पूर्ववत खड़ा था। देख कर बेगमों ने सिर नीचे कर लिया और अंग समेट कर भैरों की भांति एक दूसरे से मिल गया। सबके दिल धड़क रहे थे कि अब यह जालिम नाचने गाने को कहेगा। कैसा होगा खुदा इस जालिम से समझे, मगर नाचा तो न जाएगा, चाहे जान ही क्यों न जाए। इससे ज्यादा जिल्लत अब न सही जाएगी। सहसा नादिर शाह कठोर शब्दों में बोला, ए खुदा की बंदियों, मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए बुलाया था और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारी निस्बत मेरा जो गुमान
मानता है। वह फिर सच निकला। जब किसी कौम की औरतें में गैरत नहीं रहती तो वह कौम मुर्दा हो जाती है। देखना चाहता था कि तुम लोगों में कितनी अभी तक गैरत बाकी है या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। मैं तुम्हारी बेहुरमती नहीं करना चाहता था। मैं इतना ऐश का बंदा नहीं हूँ आज भेड़ों के गले चढ़ाता होता, न इतना हवस प्रस्त हूँ, वरना आज फारस में सब प्यार का ताने सुनता होता, जिसका मजा मैं हिंदुस्तानी गानों में कहीं ज्यादा उठा सकता हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान लेना था। मुझे यह देखकर सच्चा मलाल हो रहा है कि जौहर बाकी न रहा। क्या यह मुमकिन न था कि तुम मेरे हुक्मों को पैरों तले कुचल देती? जब तुम यहाँ आ गई तो मैंने तुम्हें एक और मौका दिया। मैंने नींद का बहाना किया। क्या यह मुमकिन न था कि तुम में से कोई खुदा की बंदी इस कटार को उठाकर मेरे जिगर को चुभा देती? मैं आमे पाक की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम में से किसी कटार पर हाथ रख कर देख कर मुझे खुशी होती। मैं उस नाजुक के हाथ गर्दन झुका देता, पर अफसोस कि आज तैमूरी खानदान की एक बेटी भी यहाँ ऐसी नहीं निकली जो अपनी हुर्मत बिगाड़ने पर हाथ उठाती। अब यह सल्तनत जिंदा नहीं रह सकता। इसकी हस्ती के दिन गिने हुए हैं। इसका निशान बहुत जल्द दुनिया से मिट जाएगा। तुम लोग जाओ और हो सके तो इस सल्तनत को बचाओ, वरना इसी तरह बस की गुलामी करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाओगे।